अनुसूचित जातियां बिहार की वे जातियां हैं जिन्हें हिंदू समाज में परंपरागत रूप से अति निम्न व अस्पृश्य समझा जाता है। वर्ग विभक्ति के आधार पर हिंदू समाज में जाति रूपी सामाजिक संस्था का आविर्भाव हुआ। इस संस्था के कई कुप्रभाव सामने आए। जातियों की श्रेष्ठता तथा हीनता के अनुरूप व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित हुआ। उच्च, मध्यम, निम्न एवं अति निम्न वर्ग समाज में निर्धारित हुए। ओछे और हीन किस्म के काम अति निम्न जातियों से कराए जाने लगे, साथ ही वह अमांगलिक भी ठहराए गए। उनसे स्पर्श हो जाने को भी अपवित्र समझा जाने लगा। उन्हें अति निम्न श्रेणी देकर उनके प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। वस्तुतः यही अस्पृश्यता है, यही उनके पिछड़ेपन का कारण है। वे आज भी समाज में तिरस्कृत जीवन जी रहे हैं। एक समता मूलक तथा मानवता मूलक समाज बनाने का एक उपाय यह भी है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उन पर कल्याणकारी योजनाएं चलाए जाएं। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। वे सभी संविधान में निहित नीति निर्देशकों के अनुसार ही हो रहे हैं। बिहार के 22 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। बिहार की अनुसूचित जातियां: 1 बांतर, दूसरा बाउरी, तीसरा भोक्ता, चौथा भुइयां, पांचवा चमार मोची, छठा चौपाल, सातवां दवगर, आठवां धोबी, 9 टोम धांगर, 10वां दुसाध धाड़ी या धाड़ी, 11 घासी, 12 हलालखोर, 13 हाडी मेहतर भंगी, 14 कंजर, 15 कुरियार, 16 लाल बेगी, 17 मुसहर, 18 नट, 19 पान या स्वासी, 20 पासी, 21 रजवार, 22 तुरी। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या। क्षेत्र ग्रामीण। पुरुष जनसंख्या 79,64,360। महिला जनसंख्या 73,79,855। कुल 1,53,44,215। नगरीय जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या है 6,41,893। महिलाओं की जनसंख्या 5,81,217। कुल जनसंख्या हुई 12,23,110। संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का यह प्रशासनिक कर्तव्य है कि कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जीवन का विकास किया जाए और उसकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक जीवन का विकास किया जाए और उसकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने की दृष्टि से उन्हें संरक्षण दिया जाए। सरकारी संरक्षण। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने अस्पृश्य जातियों की शिक्षा तथा नौकरी संबंधी समस्याओं को उन्मूलन करने के लिए कदम उठाए। 1935 में अस्पृश्य जातियों की सूची बनाई गई ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान किए जाएं। बिहार सरकार की ओर से सुविधाओं आदि से संबंधित कानून बनाए गए। उन्हें छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों के संरक्षण को राष्ट्रीय योजना का अंग बना लिया। संवैधानिक व्यवस्थाएं। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 1 राज्याधीन नौकरियों तथा पदों पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिक के लिए समान अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा उसके किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध होगा। अनुच्छेद 29 कोई नागरिक धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 38 राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने का भरसक प्रयास करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाओं को अभिप्रमाणित करके लोक कल्याण की वृद्धि करें। अनुच्छेद 46 राज्य की ओर से जनता के दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई ताकि वे अधिक उन्नति करें। इसी अनुच्छेद में सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध भी दलित वर्गों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330, 332, 334 के द्वारा संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों में 20 वर्ष तक इन्हें प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा दी गई है। अनुच्छेद 169 इनके कल्याण तथा
हितों की रक्षा के उद्देश्यों से राज्यों से सलाहकार परिषदों और पृथक विभागों की व्यवस्था की गई है। इसी अनुच्छेद में केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश की स्वतंत्रता होगी। धारा 4 के अनुसार किसी भी नदी, कुएं, नल, घाट, शमशान या कब्रिस्तान के स्थान को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी। धारा 5 के अनुसार अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बेचने या फिर किसी की सेवा करने से इनकार नहीं कर सकता। धारा 7 के अनुसार इस कानून के किसी भी नियम को न मानने वाले या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले को दंड दिया जाएगा। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और इसके प्रचलन को दंडनीय अपराध माना है। वयस्क मताधिकार का अधिकार हरिजनों के लिए एक विशेष शस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक महत्व की सभी सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। आर्थिक अयोग्यताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। महादलित राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों में भी सर्वाधिक वंचित जातियों के समावेशी विकास हेतु राज्य महादलित आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार ने पाया कि बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 20 शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित हैं, इसलिए कि इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चले कल्याण कार्यक्रमों से अधिक लाभ नहीं हुआ। बिहार राज्य महादलित आयोग का गठन इसी कारण हुआ। वंचित तबकों को उत्पीड़नों से बचाने में सहयोग के लिए आधुनिक कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त सहायता नामक सेंटर आरंभ किया गया है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है, जहां वंचित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा और अन्य कार्यक्रम। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही किए जाने लगे हैं, जो आज भी भारतीय संविधान में निहित नीति निर्देशकों के अनुसार ही हो रहे हैं। मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने 30 सितंबर 1978 को अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की। निगम के माध्यम से स्वनियोजन कार्यक्रम भी शुरू किए गए। दुनिया और देश में हो रहे विराट परिवर्तनों के बीच दलित कहाँ थे, इसका सर्वेक्षण राज्य में किया गया और निष्कर्ष के आधार पर नए कार्यक्रमों को जोड़ा जाने लगा। वृद्धावस्था पेंशन और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीने वाले को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते दर पर अनाज और कुछ अन्य जरूरी चीज़ों की आपूर्ति के अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें थीं: रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम DWCRA और ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, अनाज भंडार, ग्रेन गोला, इंदिरा आवास योजना इत्यादि तथा अन्य कार्यक्रम राज्य में चलाए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें राज्य में 42,461 हैं, जिनमें 6,857 अनुसूचित जाति के लोगों को प्रदान किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य में महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण वित्त पोषण योजना, महिला अधिकारिता योजना, सावधि ऋण योजना इत्यादि कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को बिहार कौशल विकास मिशन से भी जोड़ा गया है। दलितों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार पूरे भारतीय समाज की समस्या है, इसलिए निजी क्षेत्र को भी इस कार्य में शामिल करने पर विचार उठे हैं।